नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। तो सीधा आपको लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम पहुंचे हुए हैं और राज्यपाल के संबोधन का जवाब दे रहे हैं। और वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया और इन्होंने 4 बजे उसको बोलने से रोका। निश्चित रूप से मुझे इस बात की पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रतिपक्ष के नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, आप हमेशा विपक्ष को ताकत मानते हैं और आप अपनी आदत जो है निश्चित रूप से उसको करिए। मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। अभिभाषण पर तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शुक्रवार को उद्योग और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के आवास पर पहुंचकर उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के ढांढस बंधाया और बागड़े ने कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनकी सैन्य सेवाएं राष्ट्र को समर्पित थी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए पुण्य आत्मा की शांति और दुख सहन करने की जो है वो ईश्वर से प्रार्थना भी की है। आपको बताते चलें कि राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शुक्रवार को उद्योग और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के आवास पर पहुंचकर उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर के पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। उनकी सैन्य सेवाएं राष्ट्र को समर्पित थी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए पुण्य आत्मा की शांति और दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से शुक्रवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने उनका राजभवन में अभिनंदन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने इस दौरान कई अहम मुद्दों पर राज्यपाल बागड़े से चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के निजी आवास पर पहुंचकर उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर के पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। दिया कुमारी ने कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संताप परिजनों को सांत्वना भी दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा, कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में सीएम ने कहा, सदन की स्वस्थ परंपराओं को कायम रखते हुए सभी सदस्य सदन की कार्रवाई में पूरी तैयारी के साथ में भाग लें। उन्होंने ये भी कहा कि नए विधायकों को पूरा मौका मिले और सीनियर विधायकों के अनुभव का उपयोग भी हो। साथ ही कहा कि आमजन को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और सदन में इस विजन को मजबूती से भी रखें। वहीं उन्होंने मंत्रीगणों और विधायकों को नियमित उपस्थित
उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण उपस्थित रहे हैं। बीकानेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट एक बार फिर से नियमित शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके लिए पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया था। इसके बाद इंडिगो कंपनी ने बीकानेर से नियमित सेवा देने का निर्णय लिया। शुक्रवार से ये सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी के ऑफिस पहुंचकर हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद में स्वयं मेघवाल और उनके निकटवर्ती लोगों के साथ इसी फ्लाइट से बीकानेर स्थित नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि इस नियमित फ्लाइट के लिए काफी मेहनत की गई है, क्योंकि बीकानेर अब सोलर हब बन गया है, जिनकी कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारियों को यात्रा में इस फ्लाइट से काफी फायदा होगा। साथ ही बीकानेर के लोग भी चाहते थे कि बीकानेर से दिल्ली के लिए एक नियमित फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि इससे पहले फ्लाइट जो है वो फ्लाइंस एयर्स की फ्लाइट थी, जो कि RCA योजना के तहत थी। ये फ्लाइट 3 साल तक ठीक चली। उसके बाद में समय में बदलाव होने के कारण, आने और जाने में देरी होने के कारण नियमित रूप से सेवा दे नहीं पाई। इसलिए मैंने इंडिगो मैनेजमेंट से बात की। तब इंडिगो के मैनेजमेंट ने भी कहा कि फ्लाइट के सर्वे करवाएंगे। फ्लाइट है दिल्ली बीकानेर और बीकानेर दिल्ली। ये एक बीकानेर के विकास में माइलस्टोन, क्योंकि इंडिगो हमारे हवाई यात्रा की सेवा में सबसे बड़ा शेयर रख रहा है इस समय। तो बीकानेर के निवासियों को बीकानेर से दिल्ली जाने के बाद देश के किसी की भी कोने में जाने के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर वो दुनिया के किसी कोने में जाना चाहते हैं तो भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि कोई आदमी बीकानेर में आया शादी अटेंड करने, और वो अगर कोलकाता जाना चाहता है तो उसको टिकट यहीं से मिल जाए, तो उसको कनेक्टिविटी इजीली मिल जाए और उसको समय कम लगे दिल्ली में। और बाद में जैसे ही हमें पता लगेगा कि लोड मिल सकता है, तो आने वाले समय में बड़े स्थानों के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट इंडिगो बीकानेर से शुरू कर सकता है। ऐसा इंडिगो मैनेजमेंट से दिल्ली में हमारी सुबह बात हुई है और उन्होंने यस किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रदेश के 41 जिला मुख्यालय पर महासंघ की जिला शाखाओं के द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र के पक्ष में और खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट के विरोध में होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि महासंघ का 11 सूत्री मांग पत्र लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है, लेकिन मांग पत्र की मांगों पर सरकार की संवादहीनता आश्चर्यजनक है। और इसके साथ ही खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवाओं के 8 लाख कर्मचारियों की वित्तीय और प्रशासनिक हितों की जो उपेक्षा की गई है, उससे कर्मचारियों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि खेमराज समिति की रिपोर्ट शासन और सरकार के इशारों पर बनाई गई है। रिपोर्ट में राज्य सेवा के उन अधिकारियों को लंबान्वित किया गया है जो ज्ञापन देने भी नहीं गए। जिन कर्मचारी संगठनों ने संपूर्ण तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखा और उनकी एक भी मांग स्वीकार नहीं की गई। इसलिए महासंघ खेमराज समिति की रिपोर्ट की होली जलाने को विवश हुआ है। भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिका में हुए अमानवीय सलूक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और साथ ही राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विधायक अर्जुन सिंह बापनिया के नेतृत्व हुए विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बीकानेर में भी भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिका में हुए अमानवीय सलूक पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी साहिब देहात और कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग देहात और युवा कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल कुकना, शहर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। संगठन महासचिव नितिन वत्स ने भी बताया कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। ऐसे गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 फरवरी शुक्रवार को कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। 50वें स्थापना दिवस पर आयुष सचिव भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा, उप महानिदेशक आयुष मंत्रालय भारत सरकार सत्यजीत पॉल और साथ ही कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रोफेसर संजीव शर्मा ने भगवान धन्वंतरी का पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर 8 फरवरी शनिवार को संस्थान के सभागार भवन में मुख्य समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 14 विभागों द्वारा किए जा रहे चिकित्सक की ओर से शोध कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज के साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति भी होगी और संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर आयुष सचिव और कुलपति ने संस्थान के सभी चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अति संवेदनशील हैं। इसी सिलसिले में आमजन की परिवेदनाओं को सुनने के लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने टिब्बी ब्लॉक के मल्हरखेड़ा ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में आए सभी परिवादों को जिला कलेक्टर ने ध्यानपूर्वक सुना, त्वरित निस्तारण भी किया है। मल्हरखेड़ा ग्राम वासियों द्वारा गांव में खेल मैदान के निर्माण को लेकर दिए गए ज्ञापन पर जिला कलेक्टर ने तुरंत मनरेगा से खेल मैदान स्वीकृति के निर्देश दिए हैं। ग्राम वासियों ने तुरंत दिए गए निर्देशों के लिए जिला कलेक्टर का आभार व्यक्त किया है। वहीं दौलतपुरा में जल जीवन मिशन अंतर्गत बनी डिग्गी के मरम्मत की गुणवत्ता को लेकर भी ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। गुणवत्ता को लेकर सौंपे ज्ञापन को लेकर जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के तुरंत बाद दौलतपुरा में PHED की पेयजल डिग्गी का AEN के साथ निरीक्षण किया है और PHED के SE को 7 दिन में दोबारा कार्य शुरू करने पर गुणवत्तापूर्वक मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर स्थानीय PM हजारीमल जोहरमल पेड़ीवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को कौमुदी थीम पर वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया और कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया थे, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण और अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की है। छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, नाटक, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सपनों को आकार देने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट के माध्यम से राजस्थान की बेटी पल्लवी और अंजू कुमारी के पुलिस अधिकारी बनने की कहानी को साझा किया है, जो कि राज्य सरकार की नारी और युवा उत्थान केंद्रित नीतियों की सतर्कता को दर्शाती है। वीडियो पोस्ट के अनुसार
पल्लवी कुमारी ने राह में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी जगह बनाई। वहीं दृढ़ निश्चय से सफलता हासिल करने वाली अंजू कुमारी की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने पुलिस अधिकारी बनकर यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन और हौसले से हर चुनौती को पार किया जा सकता है और राज्य सरकार की महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों ने उनकी राह को आसान बनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में आमजन को नजदीकी चिकित्सक संस्थान पर बेहतर चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देशन में 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 3,219 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 11,57,000 से अधिक लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग उपचार के साथ आभा KYC आभा कार्ड वितरण, फूड सैंपल लेने और फूड लाइसेंस जारी करने और सहित अन्य सेवाओं से लाभान्वित किया है। इसको लेकर मंत्री खिवसर ने बताया कि इस अवधि के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रथम स्तर के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 37 प्रकार के स्वास्थ्य जांचें जिला अस्पताल स्तर पर उपलब्ध दवाइयों से रोगियों को उपचारित किया गया है। राजस्थान ने सूर्य नमस्कार में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 3 फरवरी को हुए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित सूर्य नमस्कार में 1,53,00,000 से भी अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए पूर्व के 1.33 करोड़ प्रतिभागियों ने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुरुवार को विधानसभा परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने भी इस उपलब्धि का प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी किया, जिसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्रहण किया है। मंत्री दिलावर ने सभी प्रदेशवासियों को इस विश्व रिकॉर्ड की बधाई देते हुए कहा, सूर्य नमस्कार न केवल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि ये शारीरिक स्वास्थ्य और मानव मुक्त जीवन के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने सभी से प्रतिदिन इस योग को अपनाने की अपील की है। राजस्थान के सब लोगों को बधाई देता हूँ जो सूर्य नमस्कार में जिन्होंने भाग लिया। बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई इसको लेकर, लेकिन पूरी तरीके से और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई विरोध करने वाला नहीं आया, सबने इसको स्वीकार किया। 1,53,00,000 छात्रों सहित सभी ने सूर्य नमस्कार किया है और इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूं सबसे कि सूर्य नमस्कार जैसे योग को वो दैनिक जीवन में अपनाएं, यानी प्रतिदिन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और क्योंकि लंदन ऑफ वर्ल्ड बुक ने इसको रिकॉर्ड किया है और उन्होंने 1,53,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है, इसलिए वो आज हमको प्रमाण पत्र देने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप में से भी अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया होगा। तो किसी कारण से कुछ छूट गए हों तो वो अब रोज सूर्य नमस्कार करना वो भी प्रारंभ कर दें, क्योंकि दिन भर आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो तनावग्रस्त हो जाते होंगे। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित हो रहे किसान रजिस्ट्री शिविर में आमजन के बुनियादी प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी किया जा रहा। संबंधित विभागों के कार्मिक शिविर में आ रहे लोगों की परिवेदनाओं को सुनकर उनके बुनियादी दस्तावेज तैयार करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। जयपुर कलेक्टर ने के निर्देशानुसार और उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार को सांखानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोनेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में किसान रजिस्ट्री शिविर का आयोजन हुआ। शिविर न केवल
किसान हितैषी बल के जन कल्याणकारी शिविर है। इसका जीता जागता उदाहरण राजू सपेरा है। राजू सपेरा के घुमंतू जाति का होने के कारण आज तक उसके परिवार के सदस्य का ना तो मूल निवास प्रमाण पत्र बना था, न ही जाति प्रमाण पत्र, परंतु इस शिविर में उसने उपखंड अधिकारी हिम्मत सिंह के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, तो तत्काल उपखंड अधिकारी ने उसका आवेदन भरवाकर उसका और उसके परिजनों के मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाए, जिसके तहत अब वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेगा। भारत के विकास में संस्कृत भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। वैश्विक युग में जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है, तब संस्कृत का योगदान इस विकास यात्रा में अनमोल है। ये बात गुरुवार को शास्त्री कौशलेंद्र दास ने दिल्ली रोड स्थित अमेठी विश्वविद्यालय में व्याख्यान के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कही गई। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष कौशलेंद्र दास ने कहा कि संस्कृत से मानव समाज को मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए एक सशक्त आधार प्राप्त होता है। संस्कृत में प्राचीन वैज्ञानिक ग्रंथों का संग्रह है, जो कि गणित, चिकित्सक, खगोल शास्त्र और भौतिकी से भी संबंधित है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों के कार्यों को भी यहां पर याद किया है और साथ ही अनुसंधान की आवश्यकता है। बांसुर थाने में पहली बार कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और वहीं पुलिस उपाधीक्षक दशरथ सिंह और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने भी, आपको बताते चले कि जिला पुलिस अधीक्षक को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। एसपी ने थाने सहित रिकॉर्ड रूम और माल खाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई। एसपी ने सदस्यों से भी कहा कि आपका सहयोग होना जरूरी है। पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए समाज के लोग पुलिस का साथ देकर इलाके में घूमते संदिग्ध लोगों की जानकारी से पुलिस पूरा काम कर पाएगी। ड्रग जैसे नशे की लत से समाज को बचाए रखने की अपील की। वहीं साइबर जैसे मामलों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आमजन के सहयोग के लिए पुलिस तत्पर है। मैं वापस इसको दिखवाता हूँ, मेरी अभी तक जानकारी में नहीं। आपने जो मुझे बताया इस क्या प्रकरण है, किस तरह का है, उसको केस को वापस एक बार में दिखवा के नए सिरे से प्रयास करूंगा। अभी ही 1 महीने तक लगातार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, राज्य सरकार के जो निर्देश थे, उसने अभियान चलाया है 1 महीने के लिए साइबर अपराधों के प्रति। उसमें विभिन्न व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सिम्स जो हैं वो हमने ब्लॉक करवाई हैं। जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सब पर एक्शन कराया है। 1930 पर जो भी 1930 पर जो कंप्लेंट्स हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हैं, उन पर भी एक्ट करके बहुत सी गिरफ्तारियां, लोगों को पैसा वापसी की कार्रवाई, जो उनका पैसा होल्ड हुआ है वो रिटर्न कराने की कार्रवाई, ये सारी अभी की गई है। साथ ही इसमें एक अवेयरनेस के लिए मेन फोकस किया गया था। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जनता के बीच में संवाद स्थापित कर हमारे समस्त थाना में जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने जा करके और साइबर अपराध के प्रति लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया, जो लगातार जारी रहेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रदेश के 41 जिला मुख्यालय पर महासंघ की जिला शाखाओं की ओर से 11 सूत्री मांग पत्र के पक्ष और खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट के विरोध में होली जलकर विरोध प्रदर्शन किया गया और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि महासंघ का 11 सूत्री मांग पत्र है, लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन भी है, लेकिन मांग पत्र की मांगों पर सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीनता आश्चर्यजनक है। इसके साथ ही खेमराज चौधरी समिति के रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवाओं के 8 लाख कर्मचारियों की वित्तीय और प्रशासनिक हितों की जो उपेक्षा की गई है, उससे कर्मचारियों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्यक्त है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।